है, आप मुझसे कहिए। सेवक वो होता है जो सेवा करे, जो शत्रुता करे उसे शत्रु समझकर दंड दिया जाता है। जिसने यह हमारे आराध्य शिव का धनुष तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु की तरह मेरा शत्रु है। सावधान जनक, विश्वामित्र, यहाँ एकत्रित सभी राजागण, इस पूरी सभा को मैं सावधान करता हूँ कि जहाँ भी वह अपराधी छुपा है उसे इसी समय यहाँ खड़ा कर दिया जाए, अन्यथा हम उसे मृत्यु दंड देंगे। समझ लो, तुम में से कोई नहीं बचेगा। एक धनुष टूट गया तो उसमें इतना क्रोध। हमने तो बचपन में कई धनुष तोड़े हैं, उस समय तो किसी ने क्रोध नहीं किया। पिटाई की भी हद होती है। मुझे लगता है तुझे अपने जीवन से मोह नहीं रहा। मुझे मोह हो या नहीं, परंतु आपको इस धनुष से वो मोह लगता है जिसके टूट जाने पर आप बच्चों की तरह बिलबिला रहे हैं। रघुवीर ने इसे हाथ लगाया और यह टूट गया, इसमें उनका कोई दोष नहीं। अब क्रोध त्यागे मुनिवर, बहुत धमका दिया आपने। मुझे लगता है तू अपनी माता को विभूति बनाना चाहता है। मैंने तो अब तक तुझे एक छोटा बालक समझकर जीवित छोड़ रखा था, और मैंने आपको एक ब्राह्मण समझकर आपके ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहता था, क्योंकि हमारे कुल में ब्राह्मण की रक्षा की जाती है, उनका हाथ नहीं किया जाता। शठ, अशिष्ट, निरंकुश बालक, कदाचित तूने मुझे एक वेद ब्राह्मण ब्राह्मण समझ रखा है। तू नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। मैं शक्ति कुलनाशक, बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी वो परशुराम हूँ जिसने इस पृथ्वी को कई बार क्षत्रियों से विलीन किया है। आप बार-बार मुझे डरा रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई बालक फूंक मारकर पहाड़ को उड़ाने की चेष्टा कर रहा हो। ब्राह्मण देवता जो वीर होते हैं वो वार करते हैं। ये तो कायरों की निशानी होती है कि वो युद्ध करने की जगह अपनी वीरता का ढींगे मारते रहते हैं। विश्वामित्र, अगर इस दंड बालक की रक्षा चाहते हो तो इसे हमारी आंखों से दूर ले जाओ। प्रभु, आप अपनी आंखें ही बंद कर लीजिए, मैं दिखूंगा ही नहीं। विश्वामित्र, तुम इसे हमारे पराक्रम और क्रोध की शक्ति बताओ। आप अपनी गुणगाथा स्वयं ही इतने अच्छे सुना लेते हैं कि दूसरे की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर आप अपनी गुणगाथा सुनाते नहीं थे तो सुना लीजिए, जैसे आपने कर्तव्य वीर कुमार के दोष में आकर लाखों रज्जुओं का वध कर दिया, जैसे आपने अपने पिता का रण चुकाया, जैसे आपने इस पक्ष से अपनी मां का गला काट दिया। बस, अब कोई मुझे दोष न देना। अब यह बालक निश्चय ही मरणार है। भगवान, आप तो सहज सुजान हैं, बालक की बातों पर ध्यान ना डालिए। फिर इसने तो कोई अपराध भी नहीं किया, अपराधी तो मैं हूँ। यदि दंड देना है तो मुझे दीजिए। तुम भी कुछ कम धूर्त नहीं हो। उधर तुम्हारा भाई उसे क्रोध दिलाता है और इधर तुम हाथ जोड़कर अनुनय भी नहीं करते हो। मुनीवर, आपने अपने राम को अब तक नहीं पहचाना, परंतु मैंने आपको पहचान लिया। विप्र अंश की अस प्रभुताई, अबे होई जो तुम्हें डराई। राम, ये धनुष। यह धनुष विष्णु ने मेरे पिता मारीची के पास धरोहर के रूप में रखा था।
अगर तुम इस धनुष से तूतवान का संहार कर सको तो मेरा संदेह मिट जाएगा। मैं तुम्हें पहचान लूंगा। मुनीवर, आप तो जानते ही हैं कि मेरा बाण कभी खाली नहीं जाता और ये बाण मैं आपके ऊपर नहीं चला सकता। अब आप ही बताइए मैं किसे नष्ट करूं? राम, तुम इसे पूर्व दिशा में छोड़ दो। प्रभु, विवाह का मुहूर्त कब का है? वैसे तो कल का मुहूर्त भी बहुत अच्छा है, परंतु आज का मुहूर्त उससे भी अच्छा है। आज ही विवाह पूर्ण करो।